सबको नाश्ता देके जल्दी से बेबली को लेकर आ जाऊंगी। क्या करते हैं आप? क्या करती हैं आप? उफ उफ उफ। बच्चे हैं क्या? नहीं वो तो पहले था, अब तो मैं बाप हूँ एक बच्ची का। हाँ तो हरकतें वैसे कीजिए ना कपाड़िया जी। तुम मेरे रोमांस की तौहीन कर रही हो मोहतरमा, तौहीन। मैं सुबह तैयार होके सूट बूट पहन के तुमसे रोमांस करने के लिए यहाँ खड़ा था और तुम हो कि इतने अच्छे आदमी को एकदम तवज्जो नहीं दे रही, नो अटेंशन। क्या? छी, ये मत करो, ये मत करो। देखो मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी जो है वो रिश्तों में नमक भरने का काम करती है, लेकिन उसमें मिठास भरने का काम हमें खुद करना पड़ता है। पर आप तो जब देखो तब चाट मसाला डालते रहते हैं। हाँ तो डालता हूँ। तुम्हें चाट मसाले से एतराज है? मुझे किस किस चीजों से एतराज है जरा बताओ। अब मैं भी जानना चाहता हूँ मिसेस कपाडिया कि आपको किस 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 चीज से एतराज है? अच्छा 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 समझ गई। अच्छा, ये बातें किस दिशा में जा रही है समझ गई। अच्छा तो जब समझ गई हो तो फिर उसी दिशा में जाने दो ना। हाँ? कुछ भी। अच्छा सुनिए ना, मुझे जरा अपना फोन दीजिए ना। मैं तो यही खड़ा हूँ। अरे जरा फोन दीजिए ना, मुझे छोटे को फोन करना है। वो सुबह उठ गई है या नहीं जरा पता तो लगा दूं। अरे मम्मी जी, हाँ। आपने कल शाम को उसको फोन किया था, वो बिजी थी खेलने में, है ना? अभी आप फिर करेंगी, वो फिर बिजी होगी। क्यों घबरा रही हो? तुमने उसको पहले भी तो भेजा है उसके दोस्त के घर नाइट ओवर्स के लिए, है ना? हाँ लेकिन याद आती है ना। अरे तो याद आती है तो मेरा मन कर रहा है अपनी बेटी से बात करने का। जरा फोन दीजिए ना। देखो, लेट हर एंजॉय। और रही बात तुम्हारा मन कर रहा है तो मन तो वैसे मेरा भी जस्ट सेइंग। क्या क्या? वही किस दिशा में। अच्छा हाँ वैसे कपाड़िया जी आपको बता दूं, हम हमारे कमरे में नहीं है। हाँ दिख रहा है। हटिए। दादी आप आज इतने रेडी होकर क्यों आए हो? क्योंकि आज मेरी छोटी की स्कूल में स्पोर्ट्स डे है इसलिए। हम लोग ना पहले मॉल जाते हैं और वहाँ से ना तेरे लिए मैं स्कूल के नए वाले शूज लेती हूँ। नए स्कूल शूज क्यों? मेरे पास तो ऑलरेडी है। नहीं लेकिन तेरी दादी चाहती है कि पोती ना नए वाले स्कूल शूज पहने, ठीक है? और फिर ना हम लोग मॉल जाएंगे ना, वहीं मैं तुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहना दूंगी, कपड़े चेंज करके हम लोग सीधे स्कूल चले जाएंगे। लेकिन दादी हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे तो? अरे बच्चा नहीं होंगे ना, मैंने तुझे कहा ना तेरा यूनिफॉर्म में लेकर आई हूँ, वहाँ चेंज कर लेंगे और डायरेक्ट स्कूल। लेकिन मम्मी मम्मी आ जाएगी ना, तू तो जानती है ना बच्चा आजकल तेरी मम्मी कितनी बिजी रहती है। तू चिंता मत कर, तेरा ब्रेकफास्ट तेरा लंच सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। ओके चल जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं। ओके आजा बैठ जा। क्या है? नहीं कुछ नहीं। वैसे अभी तक कोई आया नहीं है तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, देखो बाहर अभी तक कोई आया नहीं है सिर्फ हम ही लोग हैं तो। कपाड़िया जी जरा भी बदतमीजी की ना तो रखिए वहां पर। As you say, मिसेस कपाडिया। क्या 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 क्या? मैं रोमांस की बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था। मुंह बंद करिए, पता नहीं तुम्हें आजकल से रोमांस ही क्यों सूझ रहा है। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि तुम इतने दिन के बाद अपने डांस एकेडमी गई हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद कोई अपना मिला है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मालती देवी जी तुम्हें तुम्हारी डांस एकेडमी वापस कर देंगे। सरप्राइजिंग बट नाइस ऑन अ पार्ट। और वैसे भी उस डांस एकेडमी से मेरी भी यादें जुड़ी हैं। तुम्हें याद है ना, वहां तुमसे मिलने आया करता था। कैसे भूल सकती हूँ कपाड़िया जी, वो डांस एकेडमी मेरे समर और मैंने शुरू की थी एक साथ, तो बस वही था साथ।
हम दोनों के लिए वो डांस एकेडमी किसी मंदिर से कम नहीं है। खाना बनाते हुए रोया नहीं करते। वैसे वो डांस एकेडमी मुझे लगता है डिम्पी के लिए भी अच्छा करेगी। वहां पे उसे हमारे समर की याद थोड़ी कम जरूर आएगी। पर उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। उसे देखती हूँ ना तो जान जाती है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख कैसे कोई झेल सकता है। अनु, हाँ, इधर देखो। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अपने जीवन साथी के बिना कोई कैसे जी सकता है। थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। कान्हा जी, हमें एक दूसरे से कभी 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 भी दूर मत करना। मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कितनी मुश्किल से ये प्यार मिला है। इस दिल को एक हकदार मिला है। बड़ी तना तना सी थी ये जिंदगी, बड़ी देर से ही सही उसे एक हिस्सेदार मिला है। इस प्यार को अब नहीं खोना है, मर के भी कभी कभी भी कभी जुदा नहीं होना है। कभी 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 भी नहीं। देख बेटा, जिंदगी में हार और जीत तो लगे रहते हैं। अगर जीत जाएगी तो मेडल मिलेगा, और अगर हार गई तो सबक। लेकिन आई एम श्योर कि तू जीतेगी ही। और अगर हार गई ना तो दिल में मत लेना। दादी, मुझे मम्मी से बात करनी है। वो बहुत परेशान हो रही होंगी ना। हाँ हाँ, जैसे स्कूल पहुंचेंगे ना मैं बात करवा दूंगी। ओके? अच्छा वो सब छोड़, पहले तो मुझे ये बता तूने कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है? गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। अरे वाह, थेपला है, मैं भी खाऊंगा। तू बेट में परोसती हूँ, ले। अरे आपको पता है मैंने ना छोटी अनु की वीडियो रिकॉर्ड की। अरे शी इज फैब यार। हाँ, ये देखा? फैंटास्टिक। अनु, तुमने नोटिस किया है डांस में इसका क्रेज बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मुझसे 1000 गुना अच्छी है ये। आई मस्ट एडमिट, मालती देवी जी ने इसको इतने कम वक्त में काफी अच्छा डांस सिखा दिया। हाँ, गुरु माँ जैसी गुरु बहुत किस्मत से मिलती है। अच्छा सुनिए ना, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं जाके फटाफट मेरी छोटी को लेकर आती हूँ। हाँ। मालती देवी गई है ना। जब मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी तो मालती देवी मुझे मिली थी। वो कह रही थी वो छोटी अनु को लेने जा रही है। तुम शायद सो रही होगी तब। मैं तो घर में सबसे पहले उठ जाती हूँ भाभी, और आज तो और भी जल्दी उठी थी। और सुबह की पूछा तो गुरु माँ ने मेरे साथ ही की थी, पर तब उन्होंने बताया नहीं कि वो छोटी को लेने जाने वाली। तो शायद तुम अपने रूम में होंगी तब इसीलिए नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो खुद छोटी को पिकअप करेंगी और सीधा वहां से स्कूल छोड़ेंगी। सीधा क्यों? हाँ वही तो। अनु, हेलो गुरु माँ, कहाँ हैं आप? छोटी आपके साथ है क्या? हाँ हाँ, छोटी मेरे साथ ही है। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। आपने बताया नहीं कि आप छोटी को लेने जा रही है? अरे मैंने इसलिए नहीं बताया कि सुबह में तुम लोग को इतने काम होते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ। गुरु माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप छोटी को लेने क्यों गई। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको बता के जाना चाहिए था ना। मतलब मैंने छोटी को लेकर कुछ प्लान बनाया था। अरे मैं लेने चली आई तो क्या हो गया, और तूने जो भी प्लान किया होगा वो स्कूल के बाद का ही किया होगा ना। इट्स ऑल राइट। आप
अगली बार ऐसा कुछ भी करिए तो प्लीज अनु या किसी और को कुछ बता के जाइएगा प्लीज। हाँ हाँ जरूर बता दूंगी। सॉरी बेटा, मुझे ऐसा लगा मैंने उससे भेजा था तो ले आना भी मेरा ही फर्ज बनता है ना, इसलिए लेने चली आई। सच एन एक्टर, ये डांस के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस भी खोल सकती है। इट्स ऑल राइट, ठीक है। गुरु माँ जरा छोटी से बात करवाइए ना। हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। गुरु माँ हमें आपकी आवाज साफ साफ आ रही है, आप जरा छोटी को फोन दीजिए ना। हेलो, मुझे लगता है कोई नेटवर्क इश्यू है। हेलो हेलो, छोटी को फोन अनु कोई बात नहीं है। आप अभी हमें पता है कि छोटी उनके साथ है, आने वाली है घर। मैंने उनको बोल दिया है कि अगली बार ऐसा कुछ भी करें तो तुम्हें जरूर बता दें। आंटी, आई थिंक मालती देवी जी कुछ तो ड्रामा कर रही है। मैं उनको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। प्लीज बी केयरफुल, आई थिंक शी इज अप टू समथिंग। अनु एक काम करो, तुम आज वर्क फ्रॉम होम करो। छोटी आने वाली है, तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बेहतर होगा। और बाकी मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। हाँ मुझे मम्मी से बात करनी है दादी। बेटा तूने देखा ना, नेटवर्क इशू था। हेलो हेलो कर रही थी ना मैंने कहा ना जैसे ही स्कूल पहुंचेंगे ना मैं बात करवा दूंगी। ओके प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अभी तो संभाल लिया है, लेकिन छोटी के घर जाते ही अनुज और अनुपमा को पता चल जाएगा कि आज इसकी स्कूल में कंपटीशन था। मैं बोल दूंगी मुझे भी स्कूल पहुंचने के बाद ही पता चला। गुरु माँ ने कल छोटी को उसके फ्रेंड के घर भेज दिया और आज सुबह भी सीधा स्कूल ले गई। आखिर क्यों? वो छोटी को हमसे मिलने क्यों नहीं दे रही है? मेरे पापा अब तक नहीं आए। बच्चा वो लोग बिजी है ना, लेकिन तेरी दादी तो है ना तेरे पास। देख अनुज को बुला लेती, लेकिन उसके ऑफिस से पता चला कि आज उसकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। अनुज आ नहीं सकता और अनुपमा को मैं आने नहीं दूंगी। मम्मी चाहे जितने भी बिजी हो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालती है, तो आज क्यों नहीं? बेटा डिम्पी भाभी भी है घर पर ना, तो मम्मी को उनके लिए भी रहना पड़ता है। लेकिन दादी के पास ना तेरे लिए टाइम ही टाइम है। आज मम्मी पापा की जगह तेरी दादी तेरे साथ रहेगी। ओके? आज छोटी के मन पर राज कर रही हूँ, बहुत जल्द अपने घर पर भी राज करूंगी अनुपमा। जैसे आज छोटी के स्कूल में तेरी जगह मैं बैठी हूँ, वैसे ही बहुत जल्द उस घर में भी तेरी जगह मैं ले लूंगी। ये खाना जी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है? छोटी से बात करूंगी तभी मन को चैन आएगा। मैं गुरुमा को बात करवानी होगी, ऐसे कैसे कि नहीं करवाएंगी। ये फोन बंद करके क्यों रखा है? गुरुमा का फोन बंद है, किसे फोन जी मैडम। गुरुमा से बात करवाइए विष्णु भाई। जी वो तो स्कूल के अंदर हैं। अभी तक? हाँ मैम, वो छोटी बिटिया के स्कूल में कंपटीशन है। कंपटीशन? हाँ मैम, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। पर किस किस चीज का कंपटीशन? क्या कंपटीशन? मैम वो तो नहीं पता। थैंक यू। ठीक ठीक है। छोटी वो उसकी फ्रेंड के यहाँ गई है। छोटी को फोन लगा के देखती। मैंने छोटी को फोन कर लिया, तभी वो खाना खा रही थी और अब तो सो भी गई होगी। जब मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी तो मालती देवी मुझे मिली थी। वो कह रही थी वो छोटी अनु को लेने जा रही है। तुम शायद सो रही होगी तब। अनुपमा, अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल। अभी बहू नहीं,
माँ होने का वक्त है। बेटा अब ना सिर्फ 2 टीम बाकी है, उसके बाद हम दोनों की टीम, दादी और पोती की, ठीक है? मम्मी आ रही है बेबी, मेरे बच्चे मेरी राह देख रही होगी। अब ना अगली बारी हमारी, ठीक है? मैंने बरसों पहले अपने बेटे को छोड़कर एक गलती की थी, लेकिन अब जब गलती सही करने लौटी हूं तो मेरे और मेरे बेटे के बीच में अनुपमा नाम की दीवार खड़ी है। अनुज को अनुपमा के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। आज जब उसे पता चलेगा कि अनुपमा छोटी के कंपटीशन में नहीं पहुंच पाई तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी बीवी इतनी भी परफेक्ट नहीं है। जब बीवी से नजर उतरेगी तभी तो मां नजर आएगी। तो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अनु। एज वी कैन सी कि अनुपमा जी किसी वजह से नहीं आ पाई है, तो अनु के साथ अनु की दादी पार्टिसिपेट करेंगी। मैम प्लीज आइए। बैठ जा बच्चा। छोटी बेटा ध्यान दो। रेडी ना? यस। मम्मी आप आ गए? अरे बेबली, ये मेरी मम्मी आ गई। मम्मी मुझे लगा था आप तो आ गए ही नहीं। ऐसे किसी की मम्मी नहीं आती। माय बेबी